मेरे चैनल से जुड़े तमाम अभ्यर्थियों का, शिक्षार्थियों का, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का और वो युवा का जो बिहार में सपने सजाए हुए हैं, उनका स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे अंतराल से आप वेट कर रहे थे कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका, दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आ गया है और माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं माननीय दिनेश कुमार जी, उन्होंने इसके लिए बाज़ाब्ते अधिसूचना जारी कर दिया है। उनका पत्रांक है 1670। जी हाँ, 1670 और उन्होंने जारी किया है 7/7/2025 को। उसमें साफ कहा गया है कि अब जो है एक महीना के अंदर टोटल जो वैकेंसी का जो डेट है वो जारी हो जाएगा, या हो जाएगा क्या, हो गया। और जो आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की जो घड़ी है वो आपकी समाप्त हो गई है। दोस्तों, समय तो अपने गति से चलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपके रोकने से या मेरे रोकने से या आपको गति देने से समय नहीं चलता है। समय की अपनी गति है, समय की अपनी रफ्तार है, उसी गति या उसी रफ्तार से समय चलती है। और ज़रूरत होता है हम लोगों को समय के साथ कदम मिला करके चलने का। अगर आप समय के साथ कदम मिला करके नहीं चलिएगा तो समय भी आपके साथ नहीं चलेगा और समय जो है वो आपका साथ नहीं देगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुकंपा के आधार पर सबसे पहले आवेदन लिया जाएगा और ये बात सबसे अच्छी है। मैं सरकार के इस फैसले का समर्थन करता हूँ कि पहले अनुकंपा पर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो शेष रिक्ति रहेगा और उसके कान के 15% से अधिक पद पर अनुकंपा वाले को भरा जाना है। ये पहले से भी था। और अनुकंपा वाले को विद्यालय सहायक यानी कि क्लर्क के में ही उनका भर्ती होता है। अगर वो जैसे उनका बच्चा जो है वो नहीं रहेगा, सीटेट पास या डीएलएड पास नहीं है तो वैसे बच्चों को, उनके जो मृत हैं उनके आश्रितों को क्लर्क के तौर पर बहाली होती है। तो अनुकंपा के आधार पर 15% जो सीट है वो भरा जाना है। उसके लिए डेट जारी हुआ है। डेट अगर आप सुनिएगा, सुने भी होंगे, जानिएगा तो एकदम लगातार है। मैं आपको पहले ही कहा था, याद करिए कि आपको अक्टूबर से पहले पूरा वैकेंसी समाप्त हो जाएगा और परीक्षा भी हो जाएगी, रिजल्ट भी हो जाएगा। तो आप देखे होंगे कि जुलाई में आ गया ये, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 से 20 जुलाई तक इसको समाप्त करने के पहले उसका अधिसूचना जारी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और अगस्त, जुलाई हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से पहले अक्टूबर तक जो है ना वो आपको विद्यालय में चला जाना है। इसलिए जितने भी जनरल बच्चे हैं, जनरल बच्चे कहने का मतलब कि जो एग्ज़ाम देकर के सीधी नियुक्ति में जाएंगे, उनके पास वक्त नहीं है, वो वक्त नहीं गवाएं। अब थोड़ा बताते हैं कि कैसे क्या डेट आया है। योग्यता तो जान रहे हैं कि 12वीं पास है और कंप्यूटर का हल्का ज्ञान होना चाहिए। 16,500 से ऊपर पेमेंट है इसमें और 500 से अधिक रुपया जो है प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी होगी। 16 को अवकाश दे है। 1 वर्ष जो है प्रोबेशन पीरियड में होगा। 1 वर्ष यानी कि इनकी जो नौकरी होगी वो मानी नहीं जाएगी। ऐसे नौकरी सरकारी है, हर नौकरी में 1 वर्ष या 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इसमें भी 1 वर्ष प्रोबेशन पीरियड है। उसमें आपको समय से ड्यूटी करना होगा। जो विद्यालय का काम होगा, आदेश होगा, उसको विधिवत आपको पालन करना होगा। उसके बाद फिर आपको बढ़ा दिया जाएगा। सभी नौकरी में इस तरह का होता है, ये इसमें ही कोई नई बात नहीं है। नियुक्ति संबंधी गतिविधि बता देते हैं और डेट बता देते हैं। डीओ ऑफिस में आवेदन आपको देना है 7/7 से लेकर के 16/7/2025 तक। किसके लिए हम कह रहे हैं? जो अनुकंपा के आधार पर फॉर्म भरेंगे उसको। मृत्यु की तिथि को आरोही क्रम में मेघा सूची तैयार हो जाए, यानी कि जिनके अभिभावक मरे हैं उनको, जो सबसे पहले मरे हैं 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, उनको ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद सूची तैयार हो जाएगा। कब होगा? 17/7/2025 से 17/7/2025 से 21/7/2025 तक सूची तैयार हो जाएगा। औपबंधिक सूची का प्रकाशन जो है वो 22/7 को हो जाएगा। जी हाँ,
22/7 को औपबंधिक सूची का प्रकाशन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि जो सूची का प्रकाशन हो रहा है इसमें कुछ त्रुटि है और आपका त्रुटि है, इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो आप इसमें 23/7 से लेकर के 25/7 तक, यानी कि 23 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक इसमें आप आपत्ति दर्ज करिए कि सर मेरा जो है ये तरह का था, नंबर था, मेरे अभिभावक जो एक्सपायर किए थे उनका ये डेट था, मेरा सूची में ऊपर नहीं है, तो क्या होगा। लेकिन आप एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि चाहे सूची में ऊपर हो या सूची में नीचे हो, ठीक है, नौकरी जो भी अनुकंपा वाले हैं नौकरी सभी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी की नौकरी होगी, ठीक है ना, सभी की नौकरी होगी। जो आप आपत्ति करिएगा, आपत्तियों का निपटारा जो है वो 26 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक जो आप आपत्ति करिएगा उसको देखा जाएगा, मिलाया जाएगा, फिर उसका जो है सुधार किया जाएगा। 26 से लेकर के 28 जुलाई तक सुधार किया जाएगा। उसके बाद मेगा सूची बनेगा, फिर आप संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ, आपको बता दिया जाएगा कि देखिए ठीक है, तब बोलिएगा कि हाँ ठीक है। तो अंतिम मेगा सूची का जो प्रकाशन है वो 29 जुलाई को किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अभ्यर्थियों का जो फाइनल अभ्यर्थियों का प्रमाण हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से है, यानी कि कहने का मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट जो है बेहतर है, ऑथेंटिक है, तो फिर आपका चयन हो जाएगा, फिर आपको विद्यालय का अलॉट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से आया है और कहीं कुछ एक दिन भी गैप नहीं है बाबू। जो 7 से शुरू हुआ है ना, सो 31 तारीख तक एकदम लगातार है, यानी कि आपको देखिएगा कि डीओ ऑफिस अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना ही पड़ेगा। एक आध दिन भले आप इन्हें उन्हें चले जाइएगा, रोपा धान के अभी टाइम है तो चल जाइएगा, लेकिन लगातार निगाह लेकिन बनाए रखना है। नौकरी तो हो ही जाएगी, जितने भी अगर अनुकंपा वाले हैं नौकरी हो ही जाएगी, लेकिन निगाह तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर छूट जाने के बाद ना अकेले इंडिविजुअल कोई काम कराने में ना ऑफिस में बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। इसलिए निगाह बनाए रखिए, हर चीज़ को आप देखते जाइए, समझते जाइए, परखते जाइए, ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। हाँ, अब जनरल बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप घबराइए नहीं, आपका आ रहा है। आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट जनरल बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ और ये बच्चों को भी कह रहा हूँ जिनको अनुकंपा के आधार पर है, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, कंप्यूटर का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए, जाति, आय, आवासीय, NCL, जो क्रीमी लेयर के तहत सर्टिफिकेट देना है वो, AWS जो जनरल में आरक्षण पाना चाहते हैं वो, उसके बाद आधार कार्ड और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद फ़ोटो, ये सब का जुगाड़ जो है वो आपको करके रखना है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें सिर्फ बिहार के बच्चे, जी हाँ, इसमें सिर्फ बिहार के बच्चे आवेदन करेंगे। ये तमाम हमारे बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है। नहीं तो बिहार में क्या हो रहा है, हर वैकेंसी में बाहर के लोगों को बुला रहा है। बिहार में तो अपने ही इतना बेरोजगारी है, बाहर के लोगों को क्यों बुला रहे हैं? हिंदी के नाम पर, बिहारियों के नाम पर बाहर में गाली देते हैं, और बिहार में बाहर के बच्चों को आकर के आप नौकरी दे रहे हैं, आप फूल माला पहना रहे हैं। बताइए, ये सब कितना दुखद और दुर्भाग्य का बात है। बिहार के बच्चों को नौकरी देना चाहिए। हालांकि बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी और लाइब्रेरियन के पद में जो है ना 100% बिहार के ही लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और यही सोच सरकार को हर वैकेंसी पर लागू करना चाहिए ताकि बिहार के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। तो बच्चों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपके पुनः मुलाकात होगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आप जीके का जितना भी है, मैंने सिलेबस पहले भी दिया था, सब पढ़िए। पढ़ने में कोई कोताही नहीं बरतिए। समय ज़्यादा देर नहीं लगेगा, पूरा समय आ गया तो जुलाई को ख़त्म होते क्या देर लगेगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी करिएगा, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। वीडियो में आपने जो लास्ट तक समय दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामना आपके साथ हो। और आपके लिए चाहे वैकेंसियाँ कितनी बड़ी हो कितनी छोटी है ये नहीं मायने रखता है, आपके लिए मेरा आशीर्वाद है। बस ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक बटन दबाने का। धन्यवाद।